I open the floor for media Q&A. I have a question to Moni Roy. जी सर। मोनी, आपका जो कैरेक्टर दिखा जी। नयनतारा का जी। बहुत ही प्रॉमिसिंग दिखा। इसके लिए आपने किस तरह की तैयारी की और इस कैरेक्टर की विशेषता आपके हिसाब से आपको क्या लगती है? मैं छोटा रखूंगी आंसर, पर मैं शुरू से शुरुआत करती हूँ। आई थिंक जब मैं पहली बार मिलन सर से मिलने गई और उन्होंने मुझे इस किरदार के बारे में बताया, इस कैरेक्टर के बारे में बताया, मैं जानती थी कि मैं होप कर रही थी सीक्रेटली कि ये मुझे कास्ट कर ले। एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट सर, क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी, पर जब आप शो देखेंगे वो ये कैरेक्टर जिस तरह से सोचती हैं, जिस तरह का इनका मन है, जैसा हाउ शी नेविगेट्स her path in her life and what her journey is something that really attracted me. And I really, और आपने देखा ये वर्ल्ड सुल्तान ऑफ दिल्ली का, जब आप अगर आप बुक पढ़ेंगे तो आप खुद चाहेंगे कि आप भी उस वर्ल्ड का हिस्सा हों, और मैं भी ऐसा चाहती थी, which is why I think I'm very happy that I got the part. Thank you. मेरा सवाल मिलिंद जी से है। मिलिंद जी, Center. ये अक्सर बॉम्बे को देखा गया है कि अंडरवर्ल्ड के लिए मशहूर रहता है। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हाँ जी, मिलिंद जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि नॉर्मली बॉम्बे को अंडरवर्ल्ड के लिए जाना जाता है, तो इस बार ये दिल्ली का नाम बदनाम करने जा रहे हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, जो किताब हमारे सामने आई थी उसका नाम था सुल्तान ऑफ दिल्ली, और उसकी जो नींव रखी गई है लेखक ने, वो ये है कि पार्टीशन के बाद जब लोग, जो पहला जनरेशन इंडियंस का जवान हुआ, तो उनके पास वो सारी चीज़ें शायद नहीं थी जो आज के बच्चों के पास हों, जैसे कि विरासत में प्रॉपर्टी हो या बिजनेसेस हो, सब कुछ बिखर गया था। या तो नौकरी करते थे या खुद अपना रास्ता तय करते थे, और उनमें से कई ऐसे लोग हैं जो अपनी तकदीर के सुल्तान बने दिल्ली में। तो यही वजह है कि एक नए शहर में एक कहानी सेट की थी उस लेखक ने, और उसी थॉट को हमने आगे बढ़ाया। First of all, congratulations to the entire team. The trailer is fantastic. We are Thank looking you. forward to this one. Milan sir, my questions to you. It is always a treat to watch your piece of art, and we are looking forward to this one as well. My question is, this is your OTT debut. What actually made you mark your OTT debut with this particular project, and how was your shooting experience? Can you say the last part again? And how was your shooting experience, and what actually made you mark your OTT debut with this project? देखिए, कहना तो मुझे ये चाहिए कि OTT डेब्यू करके बहुत मज़ा आया, लेकिन यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, इन सब ने इतना तंग किया है मुझे पिछले 2 साल से। उसमें सबसे आगे मौनी रॉय है, जो 3 घंटे लगाती है सेट पे आने के लिए। तो मुझे लगा कि जब मैं फिल्म को एक 2 साल के लिए छोड़ के OTT पे आऊँगा तो मुझे थोड़ा रिस्पेक्ट मिलेगा। लोग कहेंगे कि अब ये सब बोल रहे हैं कि ये आइकॉनिक हैं और ये वेटरन हैं, लेकिन ताहिर साहब जब अपने बाल बनाते हैं और हम 2.5 घंटा वैन में वेट करते हैं, तो वो भी इस किताब में कहीं हमको लिखना चाहिए, इसकी मेकिंग में। ये मेरे पास जो बैठे हैं, इनको अगर सफ़ेद कलर की वैन नहीं मिलती है तो ये शूटिंग पे नहीं आते हैं। ये जनाब जो है, ये एक्टर से इतना काम खींचते हैं, इतना काम खींचते हैं कि I used to be the first one to come to set every day. हाँ, to say good morning, but then when you went back to the van, you came back at lunch time. ये साहब इतना काम खींचते हैं एक्टरों से कि एक्टर, कैमरामैन, फाइट डायरेक्टर सब बेहोश हो जाते हैं। इनका है कि इनको जो डायलॉग दिए हैं, इनको कभी पूरे नहीं पड़ते। इनके अंदर से 2-4 लाइनें अपने आप बाहर आ जाती हैं। सर क्या मैं ये बोल सकती हूँ, सर क्या मैं वो बोल सकती हूँ। मैरीन जो है वो जस्ट आपको लगता है कि आपने सब कुछ सेट कर दिया है, उसी वक्त उनके माइंड में एक सवाल आता है जो वो पूछ के ही रहेंगी। तो आई थिंक मुझे नहीं पता था
कि मैं OTT क्यों कर रहा हूँ, लेकिन अब मुझे पता चल गया है और शायद नेक्स्ट OTT चीज़ करने से पहले ये सब मुझे ध्यान में रखना पड़ेगा जो अभी मैंने आपको बताया. So Tahir, you're exploring 60s world for the first time probably in Sultan of Delhi. How was your experience getting into the character, and also what was your favorite part of Sultan of Delhi? Not only was I entering, thank you for the question, not only was I entering the 60s world, I was entering Milan Luthia's vision of 60s, and like iconic is the word. We've grown up seeing his work, and one of the things that he specializes in is the style, and that was very interesting for me, just to try on all those vintage jackets, इतनी सारी गाड़ियाँ, vintage घड़ियाँ, ये सब एक character को बनाती हैं. Exploring that was very, very exciting. And what was great to be working with both Milan sir and Supan sir, जब मैं बाल बना लेता था और vanity से निकलता था, तो that they were very precise in what they wanted in terms of Arjun Bhatia का body language ऐसे होगा, और and breaking away from Tahir and becoming Arjun Bhatia. I think after we finished 1 year of shooting, it took me a good 2 months to stop walking like Arjun Bhatia does. So all of that, creating this really interesting, dynamic, multifaceted character and entering the glamorous world of Milan Luthia and Supan's 60s was very exciting.